उसी में एक नाम इस वक्त लहजाए जदीद के अलमबरदार खतीब जनाब कारी आमिर हुसैन साहब का है। जब उनका बयान होगा तो आप महसूस करेंगे कि जनाब कारी हनीफ साहब मुल्तानी पाकिस्तान के जिंदा हो गए हैं। बिल्कुल लहजाए कारी हनीफ में उनका खिताब होता है। बेहतरीन वो तरन्नुम के मालिक भी हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताबे नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। इशात उनका इस्तेमाल है कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, जब जबता है वो अंदाज जुदा होता है। चांद 100 बार भी निकले फिर भी नया होता है। जनाब कारी आमिर हुसैन साहब एक पर डाइस। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। माशाअल्लाह। हुस्न ऐसा है बेमिसाल आपका, सानी मिलना हुआ है महाल आपका। हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती कभी, देख लेती ज़ुलेखा जमाल आपका, देख लेती ज़ुलेखा जमाल आपका। बादशाहों की औकात क्या है, बादशाहों की औकात क्या है, जैसी है शानो शौकत नबी की। बादशाहों की औकात क्या है, जैसी है शानो शौकत नबी की। बादशाहों की औकात क्या है, जैसी है शानो शौकत नबी की। हाँ जैसी है शानो शौकत नबी की। अंबिया की जमात सजी है और आगे इमामत नबी की। अंबिया की जमात सजी है और आगे इमामत नबी की। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद ही कट गया है। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद ही कट गया है। सारे लोग इस तरह खामोश बैठे हुए हैं
कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि अहलिया ने बोलने की इजाजत नहीं दी है। और ये माइक वाले भैया की कभी आवाज ज्यादा हो रहा है, कभी कम। आवाज दीजिए भाई माइक में, पहले ठीक था आपकी आवाज बढ़ाइए, बार बार छेड़छाड़ मत कीजिए। एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक जलसा चल रहा था, एक हजरत बयान कर रहे थे। मौलवी साहब ऐलान लगाते हैं मजमे में, जो हजरात बीवी से डरते हैं वो खड़े हो जाए। जो हजरात बीवी से डरते हैं वो खड़े हो जाए। सारा मजमा खड़ा हो गया, सारे लोग खड़े हो गए। एक नौजवान बैठा रहा। सारे लोगों को हैरानी हुई, यार ये नौजवान कितना हिम्मतबाज है, ये बीवी से नहीं डर रहा है। जो हजरत बयान कर रहे थे उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें बीवी से डर नहीं लगती? क्या तुम बीवी से नहीं डरते हो? वो नौजवान कहता है, हुजूर ऐसी बात नहीं है, मैं बीवी से इतना डरता हूँ जब तक मेरी बीवी मुझे नहीं कहेगी तब तक मैं खड़ा नहीं होगा। तो शायद लग रहा है मुझे आप लोगों की अहलिया भी बोलने से मना किया है। एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद कट गया है, और यहाँ चांद कट गया है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे प्यारा है प्यारा हमारा नबी। वो यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रसे, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से दरख्शा हुआ रास्ता, अज़मतों का मनारा हमारा नबी। एक तरफ चांद है, एक तरफ मुस्तफा, एक तरफ चांद है, एक तरफ मुस्तफा। दिलकशी का नजारा हमारा नबी, दिलकशी का नजारा हमारा नबी। अब जहां में न कोई नबी आएंगे, है कयामत तलक बस हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें। जब करेगा इशारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद कट गया है। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चांद ही कट गया है। हाँ, और यहाँ चांद ही कट गया है। अरे दिल न यूसुफ को देती जुलेखा, दिल न यूसुफ को देती जुलेखा। देख लेती जो सूरत नबी की, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा। अरे वाह वाह वाह, क्या यूसुफ वाले दिल न यूसुफ को देती जुलेखा। देख लेती जो सूरत नबी की। खूब सद्दाम भाई, न खतीब हूँ मैं लफ्जों का, न मैं बादशाह हूँ दिलों का। न खतीब हूँ मैं लफ्जों का, न मैं बादशाह हूँ दिलों का। अल्लाह साथ देता है, मैं बातें दिल से करता हूँ। हक है। थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त मुझे मिला है। जरा सा बच्चे को खामोश करे, ये बच्चे बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और माइक वाले भैया जरा सा आवाज दे दीजिए इसमें। और नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में बैठी हुई खवातीन इस्लामिया, मेरी माओ, मेरी बहनों, डाइश पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व शुराए इज़ाम,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह रहमो करम हुआ कि रब्बे जुल जलाल ने हम तमाम को थोड़ी देर दीन की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह हम तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कमेटी के जो भी सदर मेंबर सेक्रेटरी हैं, खुसूसन सद्दाम भाई का, और हमारे शायर इस्लाम जनाब सादुल्लाह अता भाई, और उनके साथ साथ ही नाज़िमे जलसा हजरत मौलाना तनवीर ज़की साहब का। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। आमीन। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज की जो ये महफिल सजाई गई है इस्लाह मुआशिरा के लिए, आज मुसलमानों के हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें इस्लाह करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि मुसलमानों को यह चाहिए था वह दूसरे कौमों की इस्लाह करे। लेकिन आज हम अपने हालात को इतना बद से बदतर बना लिए हैं कि हमें इस्लाह करने की जरूरत पड़ रही है। मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, आखिर वजह क्या है जो हमारे हालात बिगड़ रहे हैं? वजह क्या है जो आज दुनिया के हर खित्ते में, हर कोने में मुसलमान परेशान दिखाई दे रहा है? आखिर वजह क्या है जो मुसलमानों की तादाद इतनी बड़ी होने के बाद भी आज मुसलमानों के मज़ाहिब के ऊपर कभी तो कुरान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, कभी मजहब इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, कभी मजहब इस्लाम में दखल अंदाजी करने की कोशिशें की जा रही है, और मुसलमान खामोश बैठे पड़े हैं। रास्ता को छोड़कर बैठिए, गाड़ी को जाने आने में परेशानी नहीं हो, इससे माहौल खराब हो रहा है प्रोग्राम का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज मैंने जो तजुर्बा किया है, जो मुसलमान परेशान हैं उनकी एक वजह है इल्म न होने की वजह से, कुरान न पढ़ने की वजह से। जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो, जिस कौम के पास वो नबी हो जो तमाम नबियों के सरदार ठहरे, जिसके पास नमाज जैसी दौलत हो, जिसके पास ईमान जैसी दौलत हो, फिर वो कौम परेशान कैसे हो सकता है? एक ही वजह है कि आज हमने अल्लाह उसके रसूल से अपने रिश्ते को कमजोर बना लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला नज़काल में मौत सामने खड़ी है, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते ज़ारो कतार रोने लगे, आंसुएं बहने लगी। सहाबा पूछते हैं, ऐ मुआज़ क्या बात है, किस बात पे रोना आ रहा है? क्या तुम मौत से घबरा रहे हो? क्या मरने से डर रहे हो? मरने से कतरा रहे हो? आखिर वजह क्या है? रोने की वजह क्या है? अरे भाई नौजवानों गौर तो कीजिए। क्या? अरे भाई भगदड़ क्यों मच रही है? क्या हुआ? सद्दाम भाई आपसे गुजारिश है आप यहाँ स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। सभी हज़रात एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुनेंगे आप लोग या तवज्जो देंगे? इधर ध्यान है, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आगे से पीछे, दाएं से बाएं, सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा और लहक कर बोल दे, शैतान को भगा कर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब टनाटन हो गए। माशाअल्लाह जी जी। बात ये चल रही है, सहाबा पूछते हैं, ऐ मुआज़ क्या बात है, तुम्हें रोना किस बात पे आ रहा है? किस बात पे तुम रो रहे हो?
रोने की वजह क्या है? क्या तुम मौत से डर रहे हो? हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं दोस्तों, ये रोना मौत की वजह से नहीं है, बल्कि इस बात से रो रहा हूं कि मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इस बात पे रोना आ रहा है कि मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। सहाबा पूछते हैं, जरा मुझे भी बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी, क्या तुम चाहते हो? हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ओ मेरे सहाबा, और दोस्तों, मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी, मुझे मौत उस हालत में आती, रमजान का महीना होता और मैं रोजे से होता, गर्मी का सख्त मौसम होता, कुफ्र और इस्लाम की जंग हो रही होती, मैं ढेर सारे काफिरों का खात्मा कर दिया होता, उसके बाद सारे काफिर मुझ पर टूट पड़ते, मेरी जुबान काट ली जाती, मेरी आंख निकाल ली जाती, मेरे सर को कलम कर दिया जाता, हत्ता कि मैं शहीद हो जाता, अल्लाह के दरबार में हाजिर होता, अल्लाह तबारक व ताला मुझसे पूछते, ऐ मुआज तू दुनिया से क्या लेके आया है? मैं जवाब देता, ऐ बारी ताला, बोलूं कैसे, जुबान भी तेरे नाम पे कटवा के आया हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सहाबी थे, और कौन थे ये जो हर हमेशा हर लम्हा नबी के आवाज पर लब्बैक कहा करते थे, जान भी देने को तैयार रहा करते थे। और सहाबा ने अपने आका से, अपने नबी से और खुदा ताला से इस कदर मोहब्बतें की कि जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती। नौजवानों, आज हम कहां जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, एक काफिर मुसाफिर आया, कहने लगा, ऐ नबी, मैं तो काफिर हूँ, मैं आपको नबी भी नहीं मानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपके दिल में तरस है, आपके दिल में रहम है, आपसे अगर कोई भी इंसान कुछ भी मांगता है आप मना नहीं करते। ओ काली कमली वाले आका, मुझे सवारी की जरूरत है, एक सवारी अता कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ इसी तरीके से 300 सहाबा बैठे हुए। कितने? 300 सहाबा बैठे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर को सहाबा की जानिब करते और कहते हैं, है तुम में से कोई जो अपने नबी को आज एक सवारी दे दे, कल जन्नत में उम्दा तरीन सवारी का वादा करता हूं। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, उबैदा इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला, कहने लगे, ओ मेरे काली कमली वाले आका, मैं सवारी देने को तैयार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी लेकर उस काफिर मुसाफिर को दे दिए। फिर वो मुसाफिर कहता है कि ऐ नबी, मुझे कपड़े की भी जरूरत है, अगर एक कपड़े भी मिल जाए तो मेरा सारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर उस जगह आज के जमाने के मुसलमान होते, धक्के मार कर भगा देते और कहते चल सवारी भी दूं, कपड़े भी दूं, सारी चीज तेरे पीछे लुटा दूं। नौजवानों, कुर्बान जाइए उस नबी के ऊपर जो तमाम नबियों के सरदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर को सहाबा के जानिब मोड़ते हैं और कहते हैं, है तुम में से कोई ऐसा, है तुम में से कोई ऐसा जो अपना कपड़ा उतार कर मुझे दे दे, कल जन्नत में उम्दा लिबास का वादा करता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं कपड़े देने को तैयार हूँ। कपड़े भी दे दिए।
फिर उसके बाद वो मुसाफिर कहता है, या रसूल अल्लाह, ऐ नबी, मुझे भूख लगी है, अगर कुछ रोटी का इंतजाम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर को सहाबा की तरफ मोड़ते हैं और फरमाते हैं, है तुम में से कोई ऐसा जो आज अपने नबी को खाने के लिए रोटी दे, कल जन्नत में उम्दा तरीन खाने का वादा करता हूँ। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की बात की, 300 सहाबा मौजूद है, सारे सहाबा का सर नीचे झुक गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं। उलमा ने किताबों में लिखा, इसकी वजह यही है कि उन 300 सहाबा में कोई भी सहाबा ऐसा नहीं जिसका 3 दिन का फाका न हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी खड़े हुए चुपके से, मुसाफिर का हाथ पकड़ा, कहा चलो तुम्हें एक दरबार पे ले जाता हूँ। आज तक वहाँ से कोई साइल कभी खाली नहीं लौटा है। कहाँ ले गए? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर ले गए। वो साइल दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, कहने लगा, या अहली बैती रसूलिल्लाह, या अहली बैती रसूलिल्लाह, अनुतइमु फी सबीलिल्लाह। ऐ नबी की लाडली बेटी, ऐ नबी की नूरे नजर, ऐ नबी की लख्ते जिगर, दरवाजे पे एक भूखा साइल खड़ा है, अगर खाने का कोई भी इंतजाम है मुझे दे दे। अंदर से आवाज आती है, हसन हुसैन का चेहरा देखो। हसन हुसैन, ये 4 दिन का फाका है और भूख की शिद्दत ने जन्नती जवानों के शक्लें बदले रखी है। साइल समझ गए यहाँ भी खाने के लिए कुछ नहीं है। साइल जाने लगे, अंदर से आवाज आती, ठहरो। नबी की बेटी के दरवाजे से आज तक कोई साइल कभी भूखा ना गया। रुको, मेरे पास एक चादर है, इस चादर को एक शमऊन यहूदी के पास ले जाओ और जाकर गिरवी रख दो, और उस गिरवी रख करके कुछ खाने के लिए अनाज लेकर के आओ, ताकि मैं तुम्हारा पेट भर सकूं। अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान फारसी आए, चादर लेकर गए। शमऊन यहूदी का नाम है शमऊन। पहुंचे वहां और कहते हैं कि देखो जी, ये चादर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी की चादर है, इसे गिरवी रख लो और खाने के लिए कुछ अनाज दे दो, ताकि उस साइल का पेट भर सके। एक तरफ शमऊन यहूदी अनाज तोड़ने लगा और आंख से ज़ारो कतार आंसू भी बहना शुरू हो गया। ज़ारो कतार रोने लगे। सलमान फारसी पूछते हैं, ओ शमऊन यहूदी, क्या बात है, रोना किस बात पे आ रहा है? रोने की वजह क्या है? शमऊन यहूदी कहता है, क्या बताऊं, मैं तौरेत का पढ़ने वाला, मैं तौरेत का समझने वाला, तौरेत में मैंने पढ़ा है आखिर में एक नबी आने वाला है, और उस नबी की लाडली बेटी एक फकीर, एक साइल का पेट भरने के लिए अपने चादर को एक यहूदी के पास गिरवी रखेगी। रोना इस बात पे आ रहा है, वो यहूदी मैंने बनना था, आज वो यहूदी मैं बन गया। अनाज तौल कर सलमान फारसी को दे देते हैं और कहते हैं, इस अनाज को किसी दूसरे के हाथ भिजवा दे, तू मेरे साथ चल। सलमान फारसी पूछते, कहाँ ले जा रहे हो? अनाज को, गल्ला को किसी बच्चे के हाथ भिजवा दिया गया घर पे, और वो शमऊन यहूदी कहता, तुम मेरे साथ चल। सलमान फारसी से सलमान फारसी पूछते हैं, कहाँ लेकर जा रहे हो, कहना क्या चाहते हो? वो शमऊन यहूदी कहता है, अरे मैं तौरेत का पढ़ने वाला, मेरी किताब ने साबित कर दिया है कि यही आखिरी नबी है,
कमली वाले के पास, कहीं देर ना हो जाए जाने में और मैं काफिर न मर जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं काफिर न मर जाऊं। मैं मरीज मुस्तफा, मैं नबी के पास जाना चाहता हूं और मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। चल लेकर नबी के पास। नौजवानों गौर तो कीजिए उलमा क्या कहते हैं इस बात के ऊपर। चलो ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, जमाने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो अमन हो सारे जमाने में, अगर तुम चाहते हो अमन हो सारे जमाने में, तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। अल्लाह हक है, हक सच। कुर्बान जाइए उस सहाबा के ईमान पर, कैसा ईमान था वो, कैसा आशिक रसूल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, और नौजवानों एक जंग की तैयारी करनी है, सारे आदमी अपने अपने घरों से एक नौजवान को तैयार कर दो। सारे घर के लोग निकले बाहर, एक एक नौजवान को तैयार कर दिया जंग के लिए। आज हम होते तो क्या बोलते, कौन जाएगा जंग लड़ने के लिए, जान मांगा जा रहा है, और आज थोड़ी सी वक्त मांगा जाए देने को तैयार नहीं मुसलमान। 3 दिन मांगा जाए देने को तैयार नहीं, 2 घंटे के वक्त मांगी जाए देने को तैयार नहीं। और सारे घर से सभी आदमियों ने अपने अपने घरों से एक नौजवान को तैयार कर दिया। एक घर ऐसा है जिसमें सिर्फ एक औरत है और एक 3 माहाना का बच्चा है। तारीखी उस औरत के ईमान को देखिए नौजवानों, उस औरत की जैसा ईमान है वैसा ईमान आज के जमाने में मुसलमानों का कहाँ है। वो औरत अपने 3 माह के बच्चे को गोद में लेती है, नबी के कदमों में हाजिर होती है और कहती है, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई नौजवान नहीं है, इस बच्चे को जंग के लिए कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये 3 माहाना का बच्चा मेरे किस काम का, जिसे जंग के बारे में पता नहीं, जिसे तलवार भी चलाना नहीं आता, जिसे तीर कभी पता नहीं, ये बच्चा किस काम का। उस औरत का जवाब सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कहते हैं, ये 3 माहाना का बच्चा मेरे किस काम का, जिसे जंग के बारे में पता नहीं, तलवार चलाने का सलीका पता नहीं, तीर चलाने का सलीका पता नहीं। वो औरत जवाब देती है, कहती है, ओ काली कमली वाले आका, मुझे पता है इस बच्चे को तीर का पता नहीं, तलवार का पता नहीं, जंग किसे कहते हैं पता नहीं। मेरे दिल की ख्वाहिश ये है इस बच्चे को जंग में ले जाइए, और जब कोई भी दुश्मन आपके ऊपर तीर चलाए तो मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिए, ताकि वो तीर मेरे बच्चे को लगे, मेरे बच्चे की जान चली जाए, आपकी जान बच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, क्या जज्बा। ये ईमानी जज्बा उस जमाने की औरतों की थी। आज कहाँ है हमारा ईमान? मुसलमानों कहाँ जा रहे हैं हम? दुनिया के पीछे भागे फिर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान लगा रहे हैं, नबी सहाबा नबी के पीछे अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार, अपने माल को कुर्बान करने को तैयार। आज के मुसलमानों को क्या हो गया? हर खित्ते में जाकर देखो मुसलमान परेशान दिखाई दे रहे हैं।
नौजवानों अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, अल्लाह हमें नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। उसको नसीब होगी, उसको नसीब होगी शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की, उसको नसीब होगी शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की। जिसने भी की है दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की, दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे, दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे। जिस दिल में बस गई है, जिस दिल में बस गई है मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। आखिरी में 5 मिनट आपका और वक्त लेंगे, उसके बाद हम अपनी जगह ले लेंगे। एक सहाबी रसूल है हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शादी की पहली रात है, शादी की पहली रात है। माँ बहनों गौर से सुनो, किस तरह तुम्हें रहना चाहिए, इस वाकया से नसीहत लेकर के जाओ। शादी की पहली रात है, हजरत हंज़ला अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे। आवाज आई इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, आ ईमान वालों मुसलमानों, अब घर में आराम करने की जरूरत नहीं, अब वक्त आ गया है तलवार लेकर मैदान जंग में जाने का। मुसलमान हार रहा है, अब मुसलमानों को चाहिए अपने अपने घरों से निकलकर जंग के मैदान में पहुंच जाए। हजरत हंज़ला के कान में आवाज आई और दिल के अंदर ये बात आती है, मेरे रहते हुए मुसलमान हार जाए, कैसे हो सकता है। उसी आलम में उठे, शरीर पर सही तरीके से कपड़े भी नहीं है, तलवार लिए चल दिए जंग के मैदान की तरफ। बीवी दौड़ करके आई और कहती है, जी रुको जरा मेरी बात तो सुनता जा, मैं कुछ कहना चाह रही हूं। तो जवाब देते हैं हजरत हंज़ला, अब ये चेहरा नबी के जानिब मुड़ चुका है, तुम्हारे तरफ नहीं मुड़ सकता। हजरत हंज़ला आगे बढ़ते हैं, फिर बीवी पीछे पीछे दौड़ कर जाती आगे और कहती है, रुको अल्लाह वाले, अरे सुनता जा मैं कहना क्या चाहती। आज के जमाने की औरतें होती तो यही कहती है, जी रुको कुछ पैसा देते जाओ, तुम्हें आने में लेट हो जाएगा, मैं सब्जियां ला के रखूंगा, खाना बना के रखूंगा। कुर्बान जाइए हंज़ला की बीवी पर, क्या कहती है सुनिए। हजरत हंज़ला आगे बढ़ते हैं, बीवी दौड़ कर जाती है, सामने खड़ी हो जाती है आगे से। अल्लाह वाले रुको, पहले बात तो सुनता जा, मैं कहना क्या चाह रही हूं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बताओ क्या बात है। हंज़ला की बीवी कहने लगी, और जा तो रहे हो बड़े शौक से, जा तो रहे हो बड़े तेवर के साथ, एक बात याद रखना, जंग के मैदान से पीठ दिखा कर ना आना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर तूने मैदान जंग से भाग कर आ गया, पीठ दिखा कर आ गया, तो मैं कयामत की सुबह तक तेरा चेहरा देखने को तैयार नहीं। अल्लाह, क्या जज्बे कलंदर। आगे बढ़े गए, सारी औरतें जमा हो गई, होती है ना मोहल्ले में, औरतें चारों जानिब जमा हो गई। ओ हंज़ला की बीवी क्या बात है, अभी तो शादी की एक ही रात हुई है, तुम्हें अपने शोहर से प्यार नहीं है, कहते हो जंग में जा रहे हो, जाओ वापस नहीं आना, शोहर से प्यार नहीं तुम्हें। क्या जवाब देती है। मेरी माओ बहनों कान खोल कर सुनता जाओ इस बात को। हंज़ला की बीवी खड़ी है, चारों जानिब से औरत घेर के खड़ी हो जाती, कहती है
और हंजला की बीवी क्या बात हो गई, तुम्हें अपने शौहर से प्यार नहीं, तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत नहीं, कहते हो जाओ वापस ना आना, आखिर वजह क्या है? हंजला की बीवी जवाब देती है, और दुनिया वालों मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, मेरे दिल की एक आरज़ू है, ख्वाहिश ये है कि क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों का नाम लेकर बुलाएंगे, लेकिन जब मेरी बारी आएगी मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे यूं कहकर पुकारे कि एक रात की शहीद के बेवा को बुलाओ। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा जिंदाबाद, अज़मते सहाबा। अल्लाह, एक रात की शहीद के बेवा को बुलाया जाए, क्या ख्वाहिश थी उनकी ना। आज हमारी माँ बहने की ख्वाहिश क्या है? अच्छे कपड़े पहनकर शादी में जाए, लोग तारीफ करें, यही ना होता है। लिपस्टिक लगाकर जाए, लोग देख करके वाह फलाने की बेटी कितनी खूबसूरत है, फलाने की बीवी कितनी सुंदर है, ये ख्वाहिशें हो रही है। नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं, कुरान तो घर में रखा हुआ है लेकिन उसे साफ करने का भी वक्त नहीं मेरे पास। अरे मुसलमानों, जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो उस घर में अल्लाह की रहमत कैसे आ सकती है? कैसे आएगी? जाएंगे मौलवी साहब भाई, एक तावीज दे दीजिए, घर में बरकत हो, रहमत हो, कमाई अच्छी हो। मुसलमानों, तावीज से कुछ होने वाला नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रहमत हो, बरकत हो, तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाए, तो उसके लिए जरूरी यह है कि तुम अपने घरों के अंदर कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान करीम की तिलावत करो। लेकिन आज हमें मोहलत नहीं, फुर्सत नहीं, मोबाइलों के पीछे हम अपने वक्त को गुजारते जा रहे। अरे सहाबा ने 3-3 दिन भूखे रह करके भी कुरान की तिलावत करना न छोड़ा, नमाज पढ़ना न छोड़ा। और आज तो माशाअल्लाह हम 3 दिन तो दूर की बात है, 3 वक्त पेट भर कर खा रहे हैं, फिर भी सिर्फ जुमा ही पढ़ते हैं। जुमा ही पर जुम्मन मियाँ बन गए हम लोग, जुम्मन मियाँ। इंशाल्लाह हम लोग जुमा नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तवज्जो है माशाअल्लाह। फजर की नमाज का वक्त है। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी लख्ते जिगर, दरवाजे पर कोई और नहीं, तेरा भूखा बाप खड़ा है। अल्लाह, मेरी बेटी अगर तेरे घर खाने को कुछ है तो मुझे दे दे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज 3 दिन गुजर गए, खाने का एक लुक़मा नसीब न हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुनकर फातिमा दौड़ी आती है, दरवाजा खोलती है, अंदर बिठाती है अपने अब्बा हुजूर को, और अपने अब्बा हुजूर की बातों को सुनकर हजरत फातिमा ज़ारो कतार रोने लगती है। अल्लाह के नबी पूछते, क्या बात है बेटी, रो क्यों रही है, रोने की वजह क्या है? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ओ मेरे काली कमली वाले आका, ओ मेरे नबी, ओ मेरे अब्बा हुजूर, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज 3 दिन गुजर गए, मुझे भी खाने का एक लुक़मा नसीब न हुआ।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं ओ मेरी बेटी, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी लख्ते जिगर, तू भी 3 दिन की भूखी, मैं भी 3 दिन का भूखा। ओ मेरी बेटी तू भी सब्र कर, मैं भी सब्र करता हूँ। तेरे और मेरे सब्र करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्मतों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो नबी जो हमारे लिए दिन रात सोचा करते थे, और क्या दे रहे अपने नबी को, क्या नवाज रहे, क्या दे रहे हैं। कल कयामत के मैदान में जाकर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा ना, लोगों हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, दुनिया में क्या करके आए थे, हम तुम्हें आखिरत की तैयारी करने के लिए दुनिया में भेजे थे, तुम क्या करके आए हो। क्या जवाब दोगे। अल्लाह डीजे बजाकर डांस करके आए हैं, डीजे बजाकर नाच करके आए हैं, शादी में डीजे लाकर गाना बजाकर हम अपने घर के औरतों को नाच करवा करके आए हैं। यही जवाब देंगे हम कल कयामत के मैदान में जाकर के अल्लाह के सामने। क्या बोलेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। नौजवानों, एक बीमारी लगती जा रही मुसलमानों में, जब भी शादी होगी डीजे तो आना जरूरी है, डीजे आना जरूरी है। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी फैलता जा रहा है। अब तो घर की औरतें भी डांस कर रही है, मुसलमान के घर की औरतें। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेहंदी का रस्म होना है, हल्दी का रस्म होना है, और उसमें गाना भी बजाना है और नाच भी करना होता है। यही जवाब देंगे कल कयामत के मैदान में जाकर के हम। लोगों तौबा कीजिए, अपने ईमान को ताजा कीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपने ईमान को इस काबिल बनाइए कि हम अल्लाह के सामने खड़े होकर कम से कम कुछ हिसाब दे सके। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और दुनिया वालों, आज जो तुम कर रहे हो, कल कयामत के मैदान में तुम्हें इसका बदला दिया जाएगा। आज लोग सोच रहे हमने जमीन खरीद ली, कामयाब हो गए, अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, कामयाब हो गए, मास्टर बना दिया, कामयाब हो गए। नहीं नहीं नहीं, कामयाबी क्या है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार। कयामत के मैदान में जिस इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाए, वह उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हम तमाम को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस गांव के अंदर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए। मुसलमानों, जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये दुनिया चंद रोज की जिंदगी है, ये दुनिया हमारे हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़िए। अल्लाह उसके रसूल को राजी करते रहिए, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते रहे, दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। नहीं काम आएगी तुझको ये दुनिया के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। नहीं काम आएगी तुझको ये दुनिया के 2 गज कफन में
लिपेटा रहेगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। न किताबों से न वाज़ों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। वमा अलैना इल्लल बलाग।